अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यूरोप अमेरिका में मस्जिद और इस्लामिक सेंटर बनाए जाते हैं नॉन इस्लामिक मॉर्गेज वगैरह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये मसला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली होता जा रहा है, लेकिन अमेरिका में है या ब्रिटिश में है, बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ में है। लोग समझते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो एक काम करते हैं, मॉर्गेज ले लेते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। देखिए एक चीज़ याद रखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए यहाँ कुरान में हमें डायरेक्टली हुक्म है कि जो सूरह बकरा की आयत नंबर 279 में अल्लाह ताला में जो सूद के काम में इन्वॉल्व होगा वो अपने आप को ऐसा करे जैसे वो अल्लाह और रसूल से जंग कर रहा है। अब ये कितनी बड़ी बात है कि इट्स नॉट समथिंग, नो, दिस इज़ समथिंग आफ्टर द शिर्क के बाद इतना बड़ा हुक्म आया है कि अल्लाह और रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए इफ़ यू इन्वॉल्व इन सूद। अब बहुत से उलमा इसके ऊपर फतवा देते हैं, बहुत से ओपिनियन देते हैं कि ठीक है लेना हराम है पर देना जायज़ है। ठीक है, अगर मैं उनसे ये पूछूं कि लेना हराम है देना हराम है, आपको इसकी मिसाल एक सबसे अच्छी यही है कि फिर एक काम करें, आप शराब किसी से लेके किसी को पकड़ा सकते हैं? नहीं पकड़ा सकते। क्यों? क्योंकि आप तो बेच नहीं रहे ना, फिर आप क्यों ले रहे हैं? तो इसका यही एक मिसाल है। सो अंडरस्टैंड दैट कि चाहे लेना हो या देना हो, इफ़ यू इन्वॉल्व इन समथिंग व्हाट इज़ फॉरबिडन बाय अल्लाह। सिर्फ फ़र्क ये इतना है कि सूद की भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है। कुछ होते हैं लेने वाले होते हैं, कुछ होते हैं देने वाला। सो लेने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है देने वाले से कम, लेकिन ये दोनों एक ही कैटेगरी में है। जैसे सूद है, ठीक है ना, एक सूद एक हेडलाइन है, सूद के नीचे ही दो हेडलाइन है, एक लेना और देना। द बोथ ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व इन टू द सेम कैटेगरी, दैट इज़ सूद। ठीक है, अब चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो इस्लामिक स्कूल हो, चाहे वो दीन का काम हो, चाहे वो किसी किस्म का काम हो, जो चीज़ एक हराम है वो इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया सकता है। हराम की बेस के ऊपर आप इस्लामिक सेंटर बना देते हैं, खुदा न खास्ता अगर ये सारी ज़िंदगी में दुनिया में अगर आपकी ये प्रॉपर्टी आपके नाम लग गई है, फिर क्या होता है कि डोनेशन से इकट्ठे कर करके जो थे सारी ये प्रॉपर्टी से बना लेते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी बनवा के फिर क्या कहते हैं कर यही प्रॉपर्टी क़यामत वाले दिन उनके गले में डाल दी जाए कि ये तुमने सूद के नाम पर बनाई थी। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि कुरान ने क्लियरली बताया it is the war between the one who takes it or gave it, it is between Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो दोनों एक ही सेम चीज़ है। ये तो कैसी बात होगी कि अगर कोई बियर बेच रहा है, अगर कोई हराम की चीज़ बेच रहा है, आपने उससे हाथ से लेके किसी और को दे दी है। ठीक है, आप बोलेंगे देखो भाई मैं तो नहीं बेच रहा हूँ ना, मैं खुद खरीद रहा हूँ, मैंने तो खाली उसकी हेल्प किया। ना वी हैव द वेरी क्लियर प्रूफ इन द हदीस व्हेन द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि गुनाह के काम में, हराम के काम में लेने वाला, देने वाला, बेचने वाला, मैन्युफैक्चरर, रीसेलर, रिटेलर, सप्लायर, ड्राइवर, हैंडलर, एवरीवन इज फॉल इनटू द सेम कैटेगरी ऑफ हराम। अगर वो हराम के हर काम में इन्वॉल्व है, सो ही इज गेटिंग द सेम sin as the one who is selling, who is buying, who is the manufacturer and the seller. So similarly in the matters of interest and the riba, बहुत से बैंकों वाले हैं जो इस चीज़ के ऊपर बहस करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। We have a clear answer। ये घर का Let's make it a basic rulings of रिबा। ये घर की प्राइस है, ठीक है, ये $1000 प्राइस है। अब उसकी जो आप इंस्टॉलमेंट करेंगे उसमें जो मोर्गेज कंपनी होती है दे विल ऐड द इंटरेस्ट। अगर वो $1000 है, सो आफ्टर इंस्टॉलमेंट के बाद दे हैव टू पे 1050 और $1100। ठीक है, अगर वो आप टाइम पे पे नहीं करता इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग बाय द बैंक। पर एनीवे दैट टोटली सेपरेट टॉपिक, जो टोटली ही कम्प्लीटली एक लंबा नॉन स्टॉप लेक्चर है। लेकिन ये जो कैटेगरी है लेना और देना, दे आर बोथ इनटू सेम। अगर वो इस्लामिक स्कूल भी है, मस्जिद भी है, जो भी है, क्योंकि क़यामत वाले दिन हो सकता है कि यही अल्लाह ताला मस्जिद को ही उनके गले में डाल देगा क़यामत वाले दिन की ये तुम्हारी मस्जिद है और ये तुम्हारा इस्लामिक सेंटर है, तुमने ये हराम के काम से ये काम शुरू किया है। दीन का काम करना है, हलाल के काम करना है, उसकी बुनियाद अच्छे और नेक पाक साफ पैसे से रखें। फिर क्या होता है कि फिर डोनेशन इकट्ठा करना, इनको करना, पब्लिक को फोर्स करना कि डोनेशन करें, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे हो जाती है, फिर बार के सारी उम्र खाते हैं। अब क्या होता है कि खुदा न खास्ता उसकी खुद की किसी की मौत हो जाती है। अगर खुद की मौत हो जाती है, अभी उनकी औलाद गले में पड़ गया, उनकी औलाद के बाद उनकी औलाद में गले में पड़ गया। ठीक है, इट्स अ होल लॉन्ग स्टोरी। सो स्टार्ट
पूछा था कि जो मस्जिदें बनाते हैं इस टोटली ऑल ऑफ देम सारा रिबा है, इट इज़ नथिंग टू बी रिजेक्टेड, इट्स वेरी सिंपल रूल। ये जो बुनियाद रखी गई है हराम पर रखी बुनियाद रखी गई है, दिस इज़ नॉट समथिंग हलाल एंड ऑनेस्टी, बिकॉज अल्लाह का काम करना है। आप गली में दावत के काम से भी कर सकते हैं, यू स्टैंड इन द स्ट्रीट एंड यू स्टार्ट गिविंग आउट द कुरान, टॉकिंग टू द नॉन मुस्लिम। ये होता है दावत का काम, एक सिंपल तरीके से बगैर किसी इन्वेस्टमेंट किए, जिसमें लोग भी कलमा पढ़ते हैं, ये होता है हलाल का काम। अब जो ये जो मस्जिदें बना रहे हैं, बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, ये रिबा के ऊपर सारे बेस्ड हैं। अब कि कोई चीज़ की गारंटी दे सकता है कि क़यामत वाले दिन यही उनके गले में ना पड़ जाए? सो वी डोंट नो दैट, हो भी सकता है नहीं भी सकता, वी डोंट नो, आई एम नॉट हियर टू जज, मैं किसी की जजमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन जो चीज़ हराम है वो हराम है, इज़ नथिंग टू बी रिजेक्टेड।